नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने आज शपथ ली? इसका सही जवाब है हिमंत बिस्व शर्मा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन ने निम्नलिखित में से किसे अपना पीपल्स एडवोकेट नामित किया है? इसका सही जवाब है डेविड एटेनबोरो। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा अल अक्वीजर पुरातात्विक स्थल किस देश में है? इसका सही जवाब है इराक। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा लॉन्ग मार्च 5BY2 किस देश का रॉकेट है? इसका सही जवाब है चीन। अगला प्रश्न है, बीते दिनों सल्वा किर ने अपने देश की संसद को भंग कर दिया, बताइए वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? इसका सही जवाब है दक्षिण सूडान। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। इस सिस्टम को असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर विकसित किया है? इसका सही जवाब है यूनिसेफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोवी वैन हेल्पलाइन लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है दिल्ली पुलिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 24 घंटे में सबसे अधिक लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ मिलकर दूरदर्शन के डीडी बिहार चैनल पर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम की फिर से शुरुआत की है? इसका सही जवाब है यूनिसेफ। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पुरुष एकल में मैड्रिड ओपन 2021 का खिताब जीता है? इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर ज्वेरेव। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। भारत में नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 10 मई, 11 मई, 12 मई या फिर 13 मई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 11 मई। भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। 11 मई को भारत ने अपनी पहली परमाणु शक्ति का परीक्षण किया था। यह परीक्षण भारतीय सेना ने पोखरण टेस्ट रेंज राजस्थान में किया था। यह दिन 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 11 मई। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में बायोएनटेक ने किस देश में mRNA पर आधारित अपने टीकों के लिए एक क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित करने की बात कही है? जापान, अमेरिका, चीन या फिर सिंगापुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिंगापुर। बायोएनटेक सिंगापुर में mRNA पर आधारित अपने टीकों के लिए एक क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित करने की योजना बना रही है। बायोएनटेक संस्था ऐसा अपने उत्पादन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए कर रही है। बायोएनटेक के अनुसार इसकी विस्तार योजनाओं को सिंगापुर आर्थिक विकास बोर्ड द्वारा समर्थन मिल गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सिंगापुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कोविड-19 संकट के समाधान के लिए $15 मिलियन का डोनेशन दिया है? अमेजन, ट्विटर, फ्लिपकार्ट या फिर अलीबाबा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ट्विटर। हाल ही में ट्विटर ने भारत में कोविड-19 संकट के समाधान के लिए $15 मिलियन का डोनेशन दिया है। ट्विटर के सीईओ जैक पैट्रिक डोर्सी ने कहा कि यह राशि 3 गैर सरकारी संगठनों केयर एंड इंडिया और सेवा इंटरनेशनल यूएसए को दी गई है। बता दें कि सेवा इंटरनेशनल एक हिंदू आस्था आधारित मानवीय गैर लाभकारी सेवा संगठन है। इस सहायता से सरकारी अस्पतालों और कोविड-19 देखभाल केंद्रों और अस्पतालों में आवश्यक उपकरण वितरित किए जाएंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ट्विटर। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला की शुरुआत की है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला की शुरुआत की है। इसके तहत लोगों को दवा, ऑक्सीजन, प्लाज्मा, राशन आदि आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। पुलिस मदद करने और मदद चाहने वालों के बीच समन्वय स्थापित कर जरूरतमंदों को राहत पहुंचाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा एस्पर्जर्स सिंड्रोम क्या है? नया वायरस,
रोबोटिक इन्वेंशन, मानवीय विकार या फिर साइबेरियन जीव? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मानवीय विकार। हाल ही में एलोन मस्क ने घोषणा की कि वे एस्पर्जर्स सिंड्रोम से प्रभावित हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि स्पेस एक्स चंद्रमा पर डोज 1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। एस्पर्जर्स सिंड्रोम एक ऐसा मानवीय विकार है जिसमें लोगों को सामाजिक रिश्तों में परेशानी होती है। एस्पर्जर्स सिंड्रोम का नाम जर्मन डॉक्टर हंस एस्पर्जर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1944 में पहली बार इस विकार के बारे में बताया था। एस्पर्जर्स सिंड्रोम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की श्रेणी में आता है, परंतु यह एस्पर्जर्स अल्ट्रा अन्य ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकारों से अलग है। बता दें कि यह किसी व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक विकास को गंभीर रूप से बाधित करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, मानवीय विकार। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? चीन, जापान, इंडोनेशिया या फिर फिलीपींस? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चा में है। ज्वालामुखी 2010 से सक्रिय है, तब यह लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद एक्टिव हुआ था। बता दें कि इंडोनेशिया का यह ज्वालामुखी उत्तरी सुमात्रा प्रांत में स्थित है। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर या सर्कम पैसिफिक बेल्ट में अपने स्थान के कारण कई सक्रिय ज्वालामुखियों का घर है। द रिंग ऑफ फायर दुनिया के लगभग 75% ज्वालामुखियों का घर है और लगभग 90% भूकंप भी यहाँ आते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में के.आर. गौरी का निधन हो गया है। बताइए वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? राजनीति, संगीत, हस्तकला या फिर नृत्य? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजनीति। हाल ही में कम्युनिस्ट राजनीतिक नेता के.आर. गौरी अम्मा का निधन हो गया है। 1948 में त्रावणकोर में पहले सार्वभौमिक मताधिकार और 1977 और 2006 के विधानसभा चुनावों को छोड़कर गौरी अम्मा अन्य सभी विधानसभा चुनावों में विजयी हुई। 1948 और 2006 के बीच उनके द्वारा लड़े गए 16 चुनावों में से 13 बार गौरी अम्मा जीती। उन्होंने 2 बार चेरथला और 8 बार अरूर का असेंबली में प्रतिनिधित्व किया। वह 1957, 1967, 1980 और 1987 में कम्युनिस्ट नेतृत्व वाले मंत्रालयों में मंत्री थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजनीति। अगला प्रश्न है, भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड ने किसके साथ मिलकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है? वॉलमार्ट, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गूगल पे या फिर नीति आयोग? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नीति आयोग। नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने कनेक्टेड कॉमर्स शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट से डिजिटल रूप से समावेशी भारत के लिए रोड मैप बनाने में मदद मिलेगी। यह रिपोर्ट भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन की राह में चुनौतियों की पहचान करती है। साथ ही 1.3 अरब नागरिकों तक डिजिटल सेवा की पहुंच उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक सिफारिशें देती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के किस जिले में ऑक्सीजन पार्क को बीमा बांस के साथ डिजाइन किया है? कोयम्बटूर, ईरोड, चेन्नई या फिर डिंडीगुल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोयम्बटूर। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय यानी TNAIU ने अपने परिसर के भीतर ऑक्सीजन पार्क को कोयम्बटूर में बीमा बांस के साथ डिजाइन किया है। आपको बता दें कि बीमा या भीमा बांस एक श्रेष्ठ क्लोन है जिसे बम्बूसा बालकोआ से चुना जाता है। बम्बूसा बालकोआ एक उच्च बायोमास उपजाने वाली बांस की प्रजाति है। बांस के क्लोन को पारंपरिक प्रजनन विधि द्वारा विकसित किया गया है। इसे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए सबसे अच्छा कार्बन सिंक कहा जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोयम्बटूर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हर घर जल के तहत 100% जल आपूर्ति करने वाला चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? लक्षद्वीप, असम, केरल या फिर पुदुचेरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पुदुचेरी। पुदुचेरी हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यहाँ हर ग्रामीण घर में नल द्वारा पानी कनेक्शन सुनिश्चित कर दिया गया है। यह सुनिश्चितता केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत लाई गई है। इससे पहले गोवा, तेलंगाना और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पुदुचेरी।
अंतिम प्रश्न है, WHO ने भारत में पहली बार पाए गए कोरोना वायरस के किस संस्करण को वैश्विक स्तर पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है? B.1.617, D614G, A222V या फिर B462W? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, B.1.617। WHO ने भारत में पहली बार पाए गए कोरोना वायरस के B.1.617 संस्करण को वैश्विक स्तर पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है। माना जा रहा है कि कोरोना का B.1.617 संस्करण बेहद खतरनाक होगा, साथ ही यह भारत में तीसरी वेव का कारण भी हो सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, B.1.617। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। चर्चा में रही अल अक्सा मस्जिद किस देश से संबंधित है? जापान, इराक, इजराइल या फिर मिस्र? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।